बेगम साहिबा, वो लड़की आ गई। भेजो अंदर। माँ की जान। मैम, आपने बुलाया? क्या नाम बताया था तुमने अपना? मीशा। कितना पढ़ी हुई हो? बीए। इससे पहले कभी बच्चे संभाले हैं तुमने? जी मैम। उस वक्त जो तुमने हरकत की थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आज के बाद से मेरी इजाजत के बगैर अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी होगा। मैम, वो रो रहा था तो इसलिए। मैं माँ हूं उसकी, मैं संभाल लूंगी। और मुझे किसी भी नैनी की जरूरत नहीं है। जवार ने तुम्हें 1 हफ्ते के लिए रखा है यहाँ। अपना वक्त पूरा करो और चलती बनो यहाँ से। और जो कुछ भी मैंने कहा है साइंस से इसका जिक्र मत करना। जाओ जाओ। अजीब खुदसर लड़की है। सवार लाख कहे, लेकिन मुझे अपने बेटे और जवार के बीच में कोई नहीं चाहिए। इसे वापस जाना होगा, वापस जाना होगा। शुक्र है निहाल बेटा, तुमने फोन तो किया। मैं बहुत परेशान हो रहा था। सब ठीक है ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा पापा। वो औरत मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। उसने साफ अल्फाज में मुझसे कह दिया है। अब क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। तुम्हारे पास पूरा 1 हफ्ता अपना बेस्ट दिखाने को, एंड आई एम श्योर इस इम्तिहान में तुम कामयाब होगी। बेटा, तुम्हें वहां अपने कदम जमाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर पापा। हिम्मत पकड़ो बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। और तुम जिस मकसद के लिए वहां गई हो, उन लोगों के करीब रहना बहुत जरूरी है। वो किसी को भी हुनैन के पास नहीं जाने दे रही। मुझे कुछ करना होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना बेटा, वही करो, फिर तुम्हें उस घर से कोई नहीं निकाल सकेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी पापा, ठीक है। ओके, गुड गर्ल। चलो अब रखता हूं। जी। तुम भी मोहतात रहना बेटा। बी केयरफुल, ओके? ऑलराइट, गुड बाय।
उस वक्त जो तुमने हरकत की थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आज के बाद से मेरी इजाजत के बगैर अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी होगा। और मुझे किसी भी नैनी की जरूरत नहीं है। जवार ने तुम्हें 1 हफ्ते के लिए रखा है यहाँ। अपना वक्त पूरा करो और चलती बनो यहाँ से। बहुत सह चुका दिल से तुम दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम दर से तुम, अब हर एक से तुम लौटाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। इस दिल पे अज़ाबों को तोड़ा गया, हाँ चुन चुन के ख्वाबों को तोड़ा गया। के आया है सारे हिसाबों का दिन, के आया है सारे हिसाबों का दिन, अब गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। ये हर जाई दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफा का हासिल नहीं। ये हर जाई दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफा का हासिल नहीं। फरेबी ये रिश्ते, फरेबी ये लोग, जरा भी भरोसे के काबिल नहीं। वो आतिश जो दिल में जली दर्द की, वो आतिश जो दिल में जली दर्द की, उस आग में इनको जलाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। रुको। मुझे जबरदस्ती हो जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, मुरव्वत ना उनसे भी की जाएगी। जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, मुरव्वत ना उनसे भी की जाएगी। ना सह पाएंगे ना ही कह पाएंगे, उन्हें ऐसी रुसवाई दी जाएगी। कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। शबाब, इसको मिशा को दे दो, सुकून से खाओ, छोड़ दो, क्या परेशानी है?
वो कोई बात नहीं जवार, मैं देख लूंगी, मैं ठीक हूँ। निशा कौन है? एक नैनी हायर की है, डॉक्टर साहब ने रेकमेंड की थी। पढ़ी लिखी सेंसिबल लड़की, बाहर से आई है, ट्रेन नैनी है और नर्स भी। मैंने शबाब के आराम के लिए रखा है। ये किसी को वक्त नहीं दे पाती, मुझे भी नहीं, खुद को भी नहीं, और सारी सारी रात जागना पड़ता है। इसीलिए उसको हायर कर लिया मैंने। उसको बुलाओ ना, वरना यहाँ पे रखो उसको। मिर्शा प्लीज हुनैन को ले जाओ। जी सर। ये नानी शानी की क्या जरूरत है जवार? यहाँ और भी हमारे घर में बच्चे पले हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, क्या जरूरत है? मैंने रखी है, किसी से राय नहीं मांगी मैंने, और बताया तो है शबाब के लिए रखी है। कम से कम मुझे और खुद को वक्त तो दे पाएगी। फौजिया, फौजिया, तुमने मुझे उस वक्त कहा तो कोई बात करनी तुम्हें जरूरी। क्या बात करनी है? आपसे पूछा था निहाल को तलाक देने का फैसला कर लिया आपने? फैसला तो कर लिया। सोच रहा हूं वहां जाऊं। क्यों? क्या जरूरत है आपके जाने की? इतनी अहमियत देने के लायक नहीं है वो लोग। जो भी है उसका एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अच्छा होगा खुद मिल लूंगा। हाँ, मगर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना उस भिखारी खानदान को। आप वहां जाएंगे, कोई नई मुसीबत गले पड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो और क्या तरीका है तलाक देने का? तलाकनामा भिजवाया जा सकता है। जहां नहीं जाने की जरूरत वहां क्यों जाएं आप? समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। जी, वो जावेद और आमिर लेकर चले जाएंगे ना तलाकनामा। जहां जाने की जरूरत नहीं जवार, वहां आप क्यों जाएं? जी जी जवार भाई, तलाकनामा ले जाएंगे। हाँ ठीक है। ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जवार शाह वहां जाएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। तो यही समझ रहा है ना, निहाल अपने घर गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर जवार भाई को पता चल गया कि निहाल। बंद रखो अपना। पता नहीं तुम्हें, दीवारों के भी कान होते हैं। आखिर ये राज कब तक छुपेगा? जब तक छुप सकती है छुपाना जरूरी है। तुम दोनों परेशान नहीं हो। मुझे पता है कि उसके लालची बाप को कैसे हैंडल करना है। कहीं दूर भेज दूंगा, ना वो यहां होगा ना कोई टेंशन होगी। करता हूं मैं कुछ। एक और बात आसब नहीं हो रही मुझे। क्या हो गया? शबाब की शक्ल देखिए, कितना सुकून है उसके चेहरे पर। हाँ, तो उससे कुछ खबर ही नहीं है कि हुआ क्या है, इसलिए मुतमईन है। ना हो, लेकिन उसका इत्मीनान मुझे खटक रहा है। निहाल की तरफ से उसको कोई टेंशन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो जानती है कि निहाल का जितना काम था ना वो हो गया है,
अब निहाल ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, रोएगी पीटेगी। उसके लिए जवार भाई है ना, इसलिए वो मुतमईन है। और नूरी खास मुलाजमा थी उसकी जासूस थी। जरा भी फिक्र नहीं है कहाँ गई, कहाँ दफा हुई। ओफो, उसे एक बच्चा चाहिए था, वो उसे मिल गया। अब उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो, और अगर सोचना ही है ना तो उस नए फितने के बारे में सोचो, वो नैनी। सखिया, ये जो नानी है ना, कुछ नहीं। मम्मी की जान। नहीं चलें? सवार, मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको छोड़ के जाने का। क्या हो गया शबाब? चंद घंटों की बात में वापस आ जाएंगे। उसको सिर्फ दूध ही का पीना होता है, वो पिला देगी, ख्याल भी रख लेगी। निशा को बुलाया, मैं उसको समझा देते हैं। लेकिन जवार आज तक ये मेरे बगैर रहा नहीं है। जितनी तुम्हें उसकी फिक्र है ना, उतनी मुझे भी है, बल्कि शायद ज्यादा। निशा को समझा देंगे, फिक्र नहीं करो। हाँ? क्यों भाई? हुनैन से पूछ लेते हैं, कोई एतराज तो नहीं है? कोई एतराज तो नहीं है? वो देखो नहीं है, उसको भी कोई एतराज नहीं है। वो भी हंस रहा है कि बाबा और मामा प्लीज जाइए। चले। अच्छा चले, मैं आती हूँ। ओके। हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं और शबाब कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम्हें बस हुनैन का ख्याल रखना है। जी सर। और देखना कोई गलती मत करना, मैंने शबाब को बहुत मुश्किल से मनाया है। तुम्हारे पास यही चांस है खुद को साबित करने का। हाँ, आप बेफिक्र रहें सर, आपका एतमाद नहीं टूटेगा। आओ भाई, आजा भाई, आजा 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 आजा। लो भाई हुनैन मियां, कुछ देर के लिए आपकी छुट्टी। हाँ, ये अरे क्या संभाल के पकड़ूं, किस तरह पकड़ रही हो? जी मैम। लगता है इससे पहले कभी बच्चा संभाला नहीं तुमने। शबाब, देखो अब इसको बाहर लेकर मत जाना, कमरे में रहना। जी मैम। फोन है तुम्हारे पास? जी। ओके, मैं अपने फोन में बता। ओ मेरा फोन डेड है। जवार आप नंबर ले लेंगे प्लीज? ये इसमें नंबर सेव कर प्लीज। थैंक यू। ये मैंने बेल भी कर दिया, कोई मसला होगा तो बता देना फोन करके। हाँ, चलें? हाँ। अच्छा है ना मेरा गुड्डा। और हम इतने प्यारे हैं, हम इतने क्यूट हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। शबाब के बाद तुम दूसरी औरत हो जिसको इजाजत मिली इस बच्चे को छूने की, प्यार करने की, गोद में लेने की।
वरना शबाब तो इस पे किसी की परछाई भी नहीं पड़ने देती। दो मुझे। पागल हो गई हो? मेरे भाई की औलाद है, पूरा हक है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। इधर दो। देखिए प्लीज, ये बाबा के सोने का टाइम है और मैम ने सख्ती से मना किया है, कोई भी बाबा को हाथ नहीं लगा सकता। आप जाएं प्लीज। तुम एक मामूली मुलाजमा हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऑर्डर करोगी? क्या कह रही हूं मैं? दो मुझे। आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें, जाएं यहां से, वरना मैम से कंप्लेन कर दूंगी आप। देख लूंगी मैं तुम्हारी मैम को भी और तुम्हें भी। कल ही छुट्टी करवाती हूँ तुम्हारी। अपनी ये हसरत भी पूरी कर लीजिए, मैं भी देखती हूँ कौन किसकी छुट्टी कराता है। इस नौकरानी की हिम्मत मुझे धमकाए। इस शबाब ने सारे नौकरों को सर पे चढ़ाया हुआ है, इसलिए इसकी हिम्मत हुई कि ये आज मुझे धमकी दे। देख लूंगी इसे। हम आपके लिए फीडर बनाएंगे, अब हम आपकी फीडर बनाएंगे, फिर हम आपको खिलाएंगे, ठीक है? मेरी जान। अल्लाह ना करे वो दिन आए जब मुझे तुमसे दूर रहना पड़े। नहीं रह सकूंगी। अगर मौत से लड़कर वापस आई हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हार नहीं मानूंगी। दिन का सूरज, रात का चांद, फिर दिल की धड़कन। हेलो हेलो मिशा, सब खैरियत है? ऑनलाइन ठीक है ना? जी सर। सो गया? जी सर, सो गया अभी अभी। अभी भी सोया? जी सर। सर मैंने आपसे कहा ना, आपका एतबार कभी नहीं टूटेगा। थैंक यू। सवार मेरे ख्याल से खाना पैक करा लेते और चलते है ना। बिल दे, इनको बुला ली। क्या हो गया तुम्हें शबाब? कुछ दिन तो बैठो ना मेरे साथ। वो है ना, उसको हुनैन को देखने के लिए। किस लिए रखा है मैंने मिशा को? तुम्हारी खातिर। रिलैक्स करो, इतने दिनों बाद बाहर आए, आराम से खाना खाओ। चलो। सवार मैंने भी तो आपकी बात मानी है ना, मैं आई हूँ ना यहाँ पर हुनैन को छोड़ के आपके साथ। प्लीज सवार, अब आपको ही मेरी बात माननी होगी। क्या? सवार अब हम अकेले नहीं है ना, हमारे पास एक बच्चे की जिम्मेदारी है। घर सिर्फ एक शर्त पे जाएंगे, वापसी पे
थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव, और बहुत दिन हो गए तुम्हारी जो वाइल्ड ड्राइव होती है ना, उसका मजा नहीं लिया मैंने। कोई वाइल्ड नहीं होती, वैसी होती है जैसे हमेशा होती है। अच्छा ठीक है, वापस भी गाड़ी मैं चलाऊंगी। थोड़ा रुको, खाना खत्म करो, डिजर्ट खाएंगे, फिर चलेंगे। आई लव यू। आई लव यू टू शिवा। ये लो। तो कैसी लगी आपको मेरी वाइल्ड ड्राइविंग? हमेशा की तरह बहुत एंटरटेनिंग। सुनो, इतने दिनों बाद वाइल्ड ड्राइव का मजा लिया। तुम भी खुश हो ना? बाहर निकली होती दिनों बाद, थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही होगी। थैंक यू जवार, किस चीज का? हर चीज के लिए जो आपने मुझे दी है। खुशियां, मोहब्बत, प्यार। मुझे माँ बनाया, मुझे बेटा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। अच्छा, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा होगा, मैं जाती हूँ। रुक जाओ, क्यों बेचैन हो इतनी? वो हमेशा है ना, संभाल रही है उसको। तो माँ तो मैं हूं ना। आप भी आ जाए ऊपर, ठीक है? थैंक यू। वो देखो, मैंने कहा था ना खुश रहेगा हमारे बगैर। कितने सुकून में है। हाँ, अब इसने दूध पूरा पी लिया। मुझे बोतल दिखाओ। जी मैम, ये रही। क्यों फिक्र कर रही हो? उसका काम ही यही है। खामखा यहाँ खड़े होकर परेशान हो रही है। मामा की जान। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। आप प्लीज घर के बाकी लोगों को इंटरफेयर करने से मना कर दें। आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है हुनैन बाबा की टेक केयर करने की। अब उन्हें हर किसी के हाथ में तो नहीं दे सकते ना। घर के बाकी लोग कौन कौन इंटरफेयर कर रहा है? और किसकी हिम्मत है जो हुनैन को हाथ लगाए? लेडी है कोई, आई थिंक सर की सिस्टर है। मैंने बहुत मना किया पर मान ही नहीं रही थी। जिद किए जा रही थी हुनैन बाबा को अपने साथ लेके जाने की। शबाब, देख लूंगी मैं तुम्हारी मैम को भी और तुम्हें भी। कल ही छुट्टी करवा के दो। सुनो सुनो, मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कौन गया था? शबाब। हाँ, और किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? शबाब, खामखा बात को मत बढ़ाओ, चलो यहां से। ज़बारशा, क्या मुझे इजाजत नहीं कि मैं अपने भतीजे को उठाकर गोद में प्यार कर सकूं? इजाजत है,
ये पता नहीं क्यों बात को बढ़ा रही है। शबाब छोड़ो ना बात को प्लीज। नहीं, मेरे बेटे को मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं हाथ लगा सकता, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो। कि बीवी ये कह रही है कि एक गैर औरत को वो हम पर फौकियत दे रही है। शबाब वैसे पागलपन की हद होती है। सुनो, खामोश रहो और कमरे में जाओ। चलो। मुझे कोई पागल कहे या जिद्दी, मैं उस औरत पे तुम दोनों से ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं तुम दोनों को अपने बच्चे के आस पास भी नहीं मांगती। तो हाथ लगाना तो दूर की बात है, आज से उसकी आया हमेशा है, वही उसको संभालेगी। आप तमाम हदें पार कर रही हैं। हम उसकी सगी फूफियां हैं। आप उस 2 टके की आया को अहमियत दे रही हैं। क्यों? जिनके हाथ खून से रंगे हो ना, उन पे ऐसी बातें जेब नहीं देती। आइंदा ख्याल रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बोल कर रही है? क्या कुछ ठीक कह रही थी तुम? ये नानी तो वाकई फितना है। शबाब को कैसे आग लगाई उसने? उसने जो आग लगाई सो लगाई। तुमने शबाब के अल्फाज पर गौर किया? हमारे हाथ खून से रंगे हुए। शबाब का पता नहीं, गुस्से में हवास खो बैठती है। वो जो दिल में आता है बकवास कर देती है। तुम शबाब को लेकर ना कुछ ज्यादा ही गलतफहमी का शिकार हो। वो कभी भी हवा में तीर नहीं चलाती है। उसने हम पे साफ जता दी है, जिससे साफ वाज़ेह है कि वो जरूर कुछ जानती है। क्या मतलब? यही कि जो कुछ उस रात हुआ है उसे कुछ ना कुछ जरूर पता है। शायद तुम शबाब को ज्यादा भाव दे रहे हो। शबाब और जवाशा को कुछ नहीं पता, नामुमकिन। तो शबाब को कुछ पता होता हम ऐसे खड़े हुए अपने घर में बात नहीं कर रहे होते, धक्के मार के निकाल देती, जो डे 1 से उसका प्लान था, जब से वो यहाँ ब्याह कर आई। इस वक्त हम यहाँ नहीं होते, जेल में होते ज़किया, अगर शबाब को कुछ पता होता। अल्लाह करे कि तुम जैसा कह रही हो ना वैसा ही हो। अब इस नैनी का क्या करना है? पहले वो निहाल मुसीबत थी और अब ये लड़की। इस चूंटी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। समझती क्या है वो अपने आप? मुझसे बदतमीजी की, मेरी तुम पे पांव रखा है उसने। गायब कर दूंगी उससे मैं इस घर से। क्या करोगी तुम? देखो देखो मैं क्या करती हूँ उसके साथ। देखते हैं।
सह चुका दिल से तुम्हारी ये पुरसुकून नींद चुका दिल से तुम मैं बर्बाद करूंगी। सह चुका दिल से तुम तुमने मुझसे मेरा सुकून छीना, मेरी जिंदगी छीनी, मेरा एतबार छीना, मेरा हुनैन छीना। उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा, बना के तमाशा जो हंसते रहे। उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा, इस दिल में बर्बाद करूंगी इस झूठी खूबसूरत तस्वीर को, सारे बर्बाद कर दूंगी मैं। के आया है सारे हिसाबों का दिन, अब गिन गिन के बदला चुका